वालों को मेरे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज के दिन मैं आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम उर्दू ज़बान में वजारत अमूर ख़ारजा पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की सीटें आई हैं, इन पर बताता हूं कि आपको किस किस तरह की सीटें और कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 2 जुलाई 2024। अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन डाटा जो है वो फीड करके आपका अप्लाई कर देंगे और आपका डाटा जो है वो इंतहाई सिक्योरिटी में रहेगा। चलते हैं सीटों की तरफ, किस किस तरह की सीटें हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले है जी साइफ़र असिस्टेंट की सीट है, 15वें स्केल की, 18 से 30 साल तक उम्र है और इसमें 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो ऐड है। पंजाब की जो 5 सीटें हैं जर्नल की, सिंध की जर्नल सीटें 3 हैं, वुमेन की 1, माइनॉरिटी की 1, केपी के की 2 हैं, माइनॉरिटी की 1 है और आज़ाद कश्मीर की 1 है। टोटल ये 14 सीटें बनती हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ वालों को प्रेफर दी जाएगी, स्टैटिस्टिक्स वालों को भी प्रेफर दी जाएगी। गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 30 वर्ड पर स्पीड जो है वो आपकी होनी चाहिए, स्पीड कंप्यूटर पर डाटा टाइप करने की, और आपको नॉलेज होना चाहिए शॉर्ट हैंड का भी। दूसरे नंबर पर है कम्युनिकेशन असिस्टेंट, 18 से लेकर 30 साल उम्र और जनरल रिलैक्सेशन ऐड है। पंजाब की 3 है, माइनॉरिटी की 1 है, फाटा की इसी तरह जो है वो 1 है, सिंध की 1 और केपी के की। इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन और 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। आपकी स्पीड और कंप्यूटर का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, 15वें स्केल की सीट है, 18 से 30 साल तक की उम्र और पंजाब की 1 सीट है। सेकंड क्लास ऑफ ग्रेड सी बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में आपकी होनी चाहिए। इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में भी आपका ये चल जाएगा। आगे चलते हैं जी, स्टेनो टाइपिस्ट 14वें स्केल की सीट है, 18 से 30 साल तक उम्र है और ये यहाँ पर रिलैक्सेशन ऐड कर दी गई है। पंजाब जर्नल की 4, वुमेन की 2, माइनॉरिटी की 1, डिसेबल कोटे की 1। बलूचिस्तान की जर्नल सीटें 2, वुमेन की 1, केपी के जर्नल 1, वुमेन की 2 हैं, माइनॉरिटी की 1 सीट है। इसी तरह सिंध रूरल के लिए जर्नल की 1 सीट है, माइनॉरिटी की 2 हैं और वुमेन की 1 है। टोटल 19 सीटें बनती हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की सिंपल इंटरमीडिएट चाहिए आपका, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि इंटरमीडिएट किस में चाहिए, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, कंप्यूटर में, आई.कॉम, डी.कॉम, कुछ भी नहीं मेंशन किया। तो अगर आपका सिंपल इंटरमीडिएट है और अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, आपकी जो मिनिमम स्पीड है पर वर्ड शॉर्ट हैंड की वो 80/40 होनी चाहिए और कंप्यूटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद आता है जी लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है, 11वें स्केल की सीट है, 18 से 30 साल उम्र, 50। पंजाब की माइनॉरिटी की 2 सीटें हैं, सिंध की जर्नल की 2 हैं, केपी की 1 की, वुमेन और माइनॉरिटी की 1 है। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क में पंजाब की जर्नल की कोई नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 सीटें हैं। मैट्रिक चाहिए और 30 वर्ड आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, और 3 वीक का वो जो है वो NITB का अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो प्रेफर होगा, वरना वो आपको उसमें करवा देंगे। टेक्नीशियन 9वें स्केल का, 30 साल तक उम्र, ओपन मेरिट की 1 सीट है। FA/FS होनी चाहिए, 6 मंथ डिप्लोमा ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन LCD, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटवर्क एंड अदर पार्ट रिपेयरिंग का आपको तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद ड्राइवर की सीट है, ड्राइवर की सीट है 4थे स्केल की, 18 से 30 साल उम्र है। अपना मेरिट की सीटें हैं 2, इस्लामाबाद की जो हैं वो 2 सीटें हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, पंजाब जर्नल की 2 हैं और माइनॉरिटी की 1 है और केपी के जर्नल की 1 सीट है। प्राइमरी पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जी नायब कासद की 1 सीट है, 18 से 35 साल तक उम्र है और टोटल 29 सीटें हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए। ये सूबे और ज़िले वगैरह लिखे गए हैं। आगे चलते हैं, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई जो करेंगे, उनको जो एलिजिबल होंगे उनको जो है वो कॉल लेटर इशू किया जाएगा। 5 ईयर की जो रिलैक्सेशन है वो ऐड कर दी गई है। आपने इसको NJP नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, बाई हैंड वगैरह आपने कोई डेटा नहीं देना। अगर आप पहले गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपने वो NOC वगैरह देनी है। तो इसके बाद आगे चलते हैं जी, लास्ट जो चीज़ इसमें देखने वाली है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 जुलाई 2024।
और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपकी नहीं आनी चाहिए। अब अप्लाई कैसे करना है, तो वो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, NJP नेशनल जॉब पोर्टल, ये वही वाला जॉब पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान का है, एक पंजाब का लहदा है और ये एक वफाकी हुकूमत का लहदा है। तो आपने इस पर लॉगिन हो जाना अपना अकाउंट बनाकर, और साथ में आपने अपनी CV जो है वो इस पर अपडेट कर देनी है। इसके बाद आपने इस तरह करना है, होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेनी है जो भी आपकी सीटें हैं, या तो वो आपको नीचे यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, और अगर वो आपको नीचे यहाँ पर नज़र ना आए तो फिर आप यहाँ से भी ये मिनिस्ट्री चल रही होगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की 85 सीटें आ गई, इन पे आप क्लिक करेंगे। अब इनमें जो भी सीट है जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपना अकाउंट बनाकर अपनी CV अपडेट कर ली होगी, तो आप इसके लिए फिर क्या करेंगे, व्यू जॉब डिटेल देखना चाहें तो वो आप यहाँ से इसकी सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप जस्ट अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। मैं अप्लाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम एज 30 ईयर है और मेरी जो एज वो बता रहा है वो 38 ईयर है। और अगर आपकी एज 30 ईयर के अंदर हुई तो आप जो है वो बड़ी आसानी से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, ये बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपने जॉब वगैरह कोई गवर्नमेंट सेक्टर की करनी है। इसमें ये होता है कि जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट की सीटें होती हैं ना, वो सारी की सारी इसी के ऊपर आ रही होती हैं। और दूसरी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपने किसी भी किस्म की कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी। तो फ़ीस पे किए बगैर आपने जस्ट यहाँ पर अपनी अकाउंट बनाकर अपनी CV बना देनी है। CV बनाकर आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देनी है। जैसे ही आपकी CV अपलोड हो जाएगी तो जितनी आने वाली सीटें हैं वो सारी की सारी आपको शो हो जाएंगी। जैसा कि अभी इसी सीट के बारे में देखे थे, साइफर असिस्टेंट की सीट, कम्युनिकेशन असिस्टेंट की सीट, इसी तरह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सीट और स्टेनोटाइपिस्ट की सीट, लोअर डिवीज़न की, ड्राइवर की, नायब कासत की, टेक्नीशियन की, सारी सीटें यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बताया है कि इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, साथ में जनाब एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन, सारा कुछ है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सीट रेगुलर सीट है, 15वां स्केल है, एक सीट है, 2 जुलाई लास्ट डेट अप्लाई करने की है। एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए, एज लिमिट 30 साल तक की चाहिए। ठीक हो गया जी। और इसके बाद नायब कासत देख लें, पहला स्केल, 29 सीटें और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है। तो अगर आपकी जो एज है वो और आपकी क्वालिफ़िकेशन और अगर एक्सपीरियंस मांगा गया तो वो आपने क्या करना है, वो जस्ट यहाँ पर आपने जैसे ही आना है इसके ऊपर अपनी रेलेवेंट सीट सेलेक्ट करें। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ पर एक कोई है और देख लेते हैं, कोई बड़ी एज की तो है कोई नहीं, तो मेरी एज ज़्यादा हो गई है इसलिए मेरे से रिलेटेड तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। दूसरा यहाँ पर ना जो एज में रिलैक्सेशन है ना, वो ऐड करके यहाँ पर एज लिमिट आपको शो की जा रही हो। तो आप जिस पर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई नाउ के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। नो एक्सपीरियंस आपका जो है वो रिलेटेड नहीं है और ये मेरी सारी चीज़ें इससे मैच नहीं ना हो रही, एज भी नहीं मैच हो रही, तो इस वजह से जो है वो मेरा अप्लाई नहीं होगा। तो लिहाजा आप अपना सारा डाटा जब मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये थी जो हमारी आज की सीटें। वज़ारत ख़ारजा हुकूमत पाकिस्तान इश्तिहार बराए भर्ती अहलियत तलीम ग्रेजुएशन मैट्रिक बेस पर हैं। आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और होगा भी ऑनलाइन ही अप्लाई। अगर आप कहें कि बड़ी सीटों वाले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और छोटी वाले ऑफलाइन करेंगे तो नहीं जनाब, आप सबको नेशनल जॉब पोर्टल पे अकाउंट बनाकर वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी दी गई आज की इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट अगले टाइम तक के लिए, कोई अगली सीट के लिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।